समरावता का एक थप्पड़ क्या इतना भारी पड़ जाएगा, ये शायद नरेश मीणा ने भी तब नहीं सोचा होगा। लेकिन अब हर रोज हर घड़ी टोंक बूंदी, पूरी हाड़ौती, कई सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे समर्थक, सत्ता में बहुत सारे लोग दिन भर यही सोचते हैं कि अब रिहा होगा नरेश पायलट, तब रिहा होगा नरेश पायलट, अब तो कोई तारीख आएगी, तब तो कोई तारीख आएगी, क्या उपचुनाव वो लड़ पाएगा, क्या फिर से हमारा नेता बन पाएगा। ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में लगातार इसलिए चलते हैं क्योंकि और कोई चारा छोड़ा ही नहीं गया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नरेश जेल से तब तक रिहा नहीं होंगे जब तक क्या, इस पूरे मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक संवाद तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक स्थितियों के विवरण और विश्लेषण हमसे ज्यादा दिलचस्प तरीके से कोई नहीं बताता। तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन वक्त रहते आपके पास आए। समझिए अब इस बात को, नरेश के रिहा होने में आखिर इतनी बड़ी दिक्कतें, मुश्किलें क्या आ रही है। क्या उन्होंने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जो बहुत दिक्कत देने वाला है, जिस पर उम्र कैद जैसी सजा हो जाती है? नहीं किया ऐसा कोई क्राइम, लेकिन फिर भी जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जकड़ दिया गया था, कई सारे केसों के चक्रव्यूह में इनको ऐसा ऐसा रगड़ा गया है कि वो जेल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो क्या मुश्किलें आ रही है, ये सोचने वाली बात है। सवाल एक जो बड़ा उठता है वो ये उठता है कि क्या नरेश के नाम पर सरकार कोई क्लियर मैसेज देना चाह रही है? और अगर कोई क्लियर मैसेज देना चाह रही है नरेश मीणा के नाम पर, तो किसको देना चाह रही है? ये क्लियर मैसेज क्या कोई समझ रहा है, वो देखने की जरूरत है। ये क्लियर मैसेज क्या किरोड़ी लाल के लिए है, या फिर बेनीवाल के लिए है, या फिर पूरी कांग्रेस के लिए है? नरेश मीणा के नाम पर आखिर सरकार का, सिस्टम का ये क्लियर मैसेज किसके लिए है, ये समझना जरूरी है। या फिर ये पूरा क्लियर मैसेज मीणा समाज को एक डायरेक्ट मैसेज देने का प्रयास है। प्रयास ये है कि अगर हिंसा करेंगे या गलत तरीके से सरकार को चैलेंज कर देंगे तो फिर इस तरीके से जवाब देगी सरकार कि तुम्हारा नेता जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। क्या ये मैसेज है, ये समझने की जरूरत है। नरेश मीणा की लोकप्रियता को सिस्टमैटिकली कुचलने में क्या सफल हो गई है बीजेपी? क्योंकि याद रहे जब ये कांड हुआ था समरावता वाला, समर्थकों का जोश उफान पे था, कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार समर्थकों के जोश को चैलेंज किया गया, और अब इतनी बार इतनी तारीखें आ चुकी है कि अब वो जोश नजर नहीं आता। तो क्या बीजेपी सफल हो गई है मीणा समाज के एक और नेता की लोकप्रियता को रौंदने में? ये वाकई बड़ा सवाल है। सोचिएगा आप इस मुद्दे पर, क्या इस रणनीति के तहत इस केस में, फिर उस केस में, फिर उस केस में, केसों का चक्रव्यूह बनाकर नरेश मीणा को बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा? सचिन पायलट और बाकी तमाम सारे नेता भी उनका कोई साथ नहीं दे रहे। तो इससे और समझ में आता है कि क्या पिछड़ों का कोई और नेता ना बन जाए, इसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कई सारे लोगों को भी हो रहा है। क्या इस पूरी साजिश के पीछे सिस्टम के साथ साथ विपक्ष के भी कुछ लोग हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है। और नरेश मीणा से क्या इतना बड़ा डर है, ये सवाल आज सियासत में यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।